हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। मैं आपका टीचर, दोस्त, ब्रदर, कुछ भी कह सकते हैं, संजय सिंह वर्मा। जैसा कि आप रोज़ हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत करते आ रहा हूँ। आपके लिए यूट्यूब पर 12th का मैथ्स अब चल रहा है, वीडियो अपलोड करते आ रहा हूँ। पीछे में आपने देखा होगा, वीडियो आपने देखा होगा। तो मैं पूरी 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरी फॉर्मूला मैंने कवर कर रखा है। करीबन वो 1 घंटे का हमारा वीडियो है और पूरी फॉर्मूला A to Z, मतलब हमारे वीडियो देखने के बाद आपने पीछे देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, पहले लिस्ट से आप जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला आप देखिए कि पूरी फॉर्मूले को मैंने कवर कर रखा है। कोई भी बुक्स, अदर बुक्स, NCERT या कोई भी RDRS कंप्रीहेंसिव, कोई भी बुक्स आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉर्मूले के लिए मैंने NCERT और उसमें कौन सा फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है, कितना यूटिलाइज किसका ज़्यादा होता है, वो फॉर्मूले भी मैंने उसको बता रखा है, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और जो बहुत कम यूज है मैंने वो भी बता दिया कि इसका बहुत कम यूज है ना। लेकिन जो मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया, जो हमेशा यूज होता रहता है, जिसको अप्लाई करते रहते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है। तो मैं हमारा आज जो वीडियो है, उस वीडियो में आपको बहुत ही आज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला देने जा रहा हूँ, और वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जी, 12th चैप्टर नंबर 2 आप जानते होंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 4-5 वीडियो पीछे मैंने लोड कर रखा है, जिसमें डोमेन रेंज, हाउ टू फाइंड डोमेन रेंज बाय ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ्स कितनी इजीली बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चों को ग्राफ्स बनाना पसंद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्योंकि ग्राफ्स क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। लेकिन मैं इतनी इजीली बता रखा हूँ आपको, इतनी इजीली बता रखा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ऑल्सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बहुत आसानी से ग्राफ बन जाता है। और उसके थ्रू मैंने बता रखा है कि डोमेन रेंज कैसे होता है। तो आप पीछे हमने वीडियो आप देखिएगा, पता लग जाएगा आपको। अब इस वीडियो में मैं फार्मूलाज आपको दूंगा किसका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़, ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना। कोई तो फीस आपको लग नहीं रहा है, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, उनको भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि किस तरह से सुंदर बेल क्लासेस पर मैं आप संजय सिंह वर्मा जो किस तरह से पढ़ाते आ रहा हूँ, वो आपको उनको भी कहें कि शेयर करें और वो भी सब्सक्राइब करें। आइए हमारे साथ क्लासेस में शुरू करता हूँ, आइए हमारे साथ लगे रहिए। चलिए, तो आइए हमारे साथ। मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मैं आपको फिर से डोमेन एंड रेंज बता दे रहा हूँ। इसमें आपको पूरी टेबल मैंने बना दिया है, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए ध्यान से कैसे इसको हम याद करेंगे। हालांकि मैंने पीछे वीडियो में तो बहुत बना रखा है, इसको हमने समझा रखा है डोमेन रेंज को बाय ग्राफ भी। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, यानी साइन इन्वर्स एक्स। डोमेन इसका क्या होता है, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर है, क्लोज इंटरवल कह सकते हो आप यहाँ पर, -1 और 1। ठीक है। ये PVB डेट मीन्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो रेंज ये है, जितने भी है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका है ये। इसके बारे में मैंने पीछे वीडियोज में बता रखा हमने। तो इसकी रेंज क्या होगा साइन इन्वर्स का, तो -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2, यानी -π/2 से π/2 तक होगा। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट में डाल सकते हैं। चलिए, कोस इन्वर्स एक्स देखिए, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सेम जो साइन इन्वर्स का है, वही कोस इन्वर्स का भी होता है। और सेम यहाँ पर इसको भी आप क्लोज इंटरवल में इस तरह से -1 to 1 तक आप लिखा जा सकता है इसको। ठीक है। रेंज क्या हुआ, रेंज इसका तो आपको -π/2 से π/2 था,
-90 से 90 तक, बट यहाँ क्या है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, ये एक्स है, ध्यान दीजिए थीटा में लिख देता बट यहाँ एक्स है यहाँ पर, क्योंकि हमने एक्स लेके चला हमने एंगल पाई एक्स 0 से पाई तक है, यानी 0 से पाई तक के इस तरह से आप क्लोज इंटरवल में इसको लिख सकते हैं। ओके, आइए tan इनवर्स क्या है, इसमें ऑल रियल नंबर्स यानी x बिलोंग टू r है, ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर r यहाँ पर है, ठीक है। बट इसका रेंज क्या होता है -π/2 लेस देन नॉट इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब जानते हैं हम क्यों ऐसा है, हमने पूरी पीछे के वीडियो जो हमने है सारा मैं समझा रखा हूँ, बट शॉर्टली मैं बताता हूँ कि π/2 पर 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है यानी इनफाइनाइट होता है, इसलिए यहाँ पर 90 इंक्लूड नहीं होगा, या तो माइनस वाला है प्लस वाला इंक्लूड नहीं होगा, यानी -90 के बाद की वैल्यू और π/2 यानी +90 के पहले की वैल्यू सारा इंक्लूड होगा। इसको आप ओपन ब्रैकेट में, ये ओपन ब्रैकेट है यानी ओपन इंटरवल है, -π/2 से π/2 तक ये जाता है वैल्यू, यानी ये इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड है, समझ रहे कुछ भी 30 45 कुछ भी इंक्लूड है, सारा ये इंक्लूड नहीं है इसमें ध्यान दीजिए। और ये आपका कोट इन्वर्स है, ये कोट इन्वर्स x, यहाँ भी सेम tan की जैसा x बिलोंग टू r, यानी आपका रियल नंबर है, सारे रियल नंबर जो होते हैं आपका डोमेन होगा, बट रेंज में क्या होगा 0 लेस देन x लेस देन पाई। आपने देखा था कि कोस में हमारा क्या था, कोस में देखिए यहाँ पर इक्वल टू भी था, है ना, ध्यान दीजिए जो कोस में हमारे पास था यहाँ इक्वल टू भी था, ओके, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये रह गया है, यहाँ भी आपका ये आएगा हाँ इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यहाँ था यहाँ पर, बट यहाँ पर नहीं होगा, कोट में आपका सिर्फ लेस देन और यहाँ भी लेस देन होगा, यानी 0 के बाद और पाई के पहले तक वैल्यू इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। रेडियन में या डिग्री में कहिए नो प्रॉब्लम, हमने रेडियन लिखा है, और ये 0 to पाई, क्योंकि एक्चुअली रेंज जो हमने या जो दिखाई था रेंज इसका इन्वर्स का वो रेडियन में होता है, ध्यान दीजिए। आइए सेक इन्वर्स एक्स लेस देन इक्वल टू -1 है ना, कि -1 भी इंक्लूड होगा और -1 से कम वाले होंगे। -1 से कम का मतलब क्या आता है आप जानते होंगे, -2 -3 -4 ऑल आर, ठीक है, यानी माइनस के बाद वाले नहीं। और 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स यानी यहाँ 1 + 1 भी है ना, और 1 क्या है ये x क्या है 1 से बड़ा है ना, जिस तरह मुंह खुला तो बड़ा होता है, तो यानी जो 1 से x बड़ा है यानी 1 के बाद वाला 1 एंड ऑल्सो 1 के बड़ा जो होता है 1 के बाद वाले 2 3 कुछ भी, और माइनस के बाद वाले -2 -3, ये सारा आपका क्या है सेक इन्वर्स का क्या है आपका है ये डोमेन होता है, यानी इसके बीच की वैल्यू -1 और 1 के बीच की वैल्यू पॉइंट में आएगा, वो सिर्फ इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, समझे यहाँ पर है ना, ठीक है। चलिए अब इसे देखिए यहाँ पर रेंज x नॉट इक्वल टू π/2, जी π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, 0 लेस देन इक्वल टू x यानी 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा वाले जो वैल्यू है वो हो सकता है, और लेस देन इक्वल टू पाई है ना, और पाई भी होगा और पाई से पहले से होगा, पहले तक इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 पाई, ये क्लोज ब्रैकेट है आपका है, डैट मीन्स की 0 इंक्लूड है पाई इंक्लूड है आपका, समझ 0 इंक्लूड है पाई इंक्लूड है लाइक दिस। ये इसमें माइनस क्या करना है, क्योंकि 0 और पाई के बीच में π/2 आएगा ना, तो π/2 को माइनस कर दिए, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, समझ रहे। तो मैंने सेक इन्वर्स तक आपको हमने बता दिया। आइए मैं कोसेक इन्वर्स को आपको समझाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर आइए। देखिए कोसेक इन्वर्स एक्स डोमेन क्या है कि एक्स लेस देन इक्वल टू -1 कोमा, यानी डैट मीन्स की, और इसको ये भी साथ में होगा कि -1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, -1 से जो छोटी वैल्यू है वो भी इंक्लूड है, -2 -3 -4 इस तरह से जो पीछे में अभी था आपने पढ़ा था वो भी है ना, और आपका 1 से 1 भी इंक्लूड है, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स यानी 1 भी इंक्लूड है +1 भी, और 1 से बड़ा 2 3 4 5 6, आप समझ रहे ये कोसेक इन्वर्स का इस तरह से वैल्यू है, ठीक है। जैसा कि आपने अभी देखा था, हमने किस में बताया था आपको, जस्ट आपको बताया था मैंने सेक में, तो जो सेक की तरह आपको इसको भी कोसेक भी है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब ये आपका -1 से बड़ा मतलब ये छोटी हो सकती है, -2 -3 कहाँ तक, -∞ तक ओपन ब्रैकेट कहाँ, क्योंकि जहाँ भी आपका इन्फिनिटी होगा +∞ हो -∞ हो, हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन्फिनिटी पता ही नहीं है आपको, इन्फिनिटी पता नहीं है इन्फिनिटी कहाँ पर है, इन्फिनिटी का कुछ पता नहीं, इसलिए इन्फिनिटी हमेशा इंक्लूड नहीं होता है
एक्सक्लूड होता है, इसलिए ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल होता है, समझ रहे। अब -1 ये क्लोज ब्रैकेट है, इंक्लूड है, -1 लाइक दिस, देखिए यहाँ पर है ना, ये चीज़ यहाँ भी इंक्लूड है, समझ रहे। यूनियन यानी साथ में भी है ये वाला वैल्यू कि 1 इंक्लूड है, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। ये ओपन ब्रैकेट जो कहानी यहाँ थी वही बात यहाँ भी है, आप समझ रहे होंगे बात। आइए रेंज पर आइए, x नॉट इक्वल टू 0, यस 0 नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 0 पर क्या 0 होता है, और कोस क्या आता है 1/, साइन क्या होता है, साइन होता है, और साइन का उल्टा इन कोसेक, तो कोसेक क्या होता है 1/sin, यानी 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 पर डिफाइन नहीं होगा रेंज कोसेक इन्वर्स का। तो आप इसको -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, यानी -90 से +90 तक होगा, बट उसमें सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, 0 पर डिफाइन नहीं होगा। अभी 0 को माइनस करिए, ऐसे लिखिए, है ना। इसको इंटरवल में जब लिखेंगे, हमने इंटरवल में लिखिए, ऐसे क्लोज इंटरवल आ रहा है यहाँ पर, -π/2, π/2 +π/2, है ना, और माइनस कर देना क्या यहाँ पर 0, समझ रहे। तो ये जो मैंने आपको बताया, अभी ध्यान से समझिए, जो मैंने बताया आपको अभी, ये हमने समझाया क्या आपको, रेंज समझाया, डोमेन समझाया मैंने इन्वर्स फंक्शन का। अब थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कैसे आप याद करोगे। याद करने का तरीका देखिए, आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए, समझ रहे यहाँ पर। आइए, तो डेट मीन्स क्या, कैसे, वो ध्यान दीजिए हमारे पास। ये आइए यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, एंड ऑल्सो कोसेक इनवर्स x, ये जो आपका आपने देखा कि जो 3 वैल्यू है, ये 3 वैल्यू जो है आपका है ना, इन तीनों वैल्यू में आपने देखा कि कहाँ से मूव कर रहा है, π/2 से +π/2 से -π/2 तक ये मूव कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। यानी ये आपका यहाँ से लेकर, है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है। आप जानते हैं ये π/2 होता है, और नीचे जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के पास आ रहे हैं हम, ये तो ये क्या हो गया, -π/2 तक हो गया, समझ रहे। ये यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर करता है, समझ रहे यहाँ पर, है ना, है ना। ये याद करने का तरीका ध्यान दीजिए कि ये जो साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, दोनों आपका π/2 से -π/2 तक ही ये आपका इसका रेंज होता है ना। और इसको याद रखना है। अब इस तरह से मैं बताऊंगा आपको कि जब आप करेंगे क्या, कोस इनवर्स की बात करेंगे हम, ध्यान दीजिए, हम जब कोस इनवर्स की बात करेंगे तो कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, एंड ऑल्सो कोट इनवर्स x, है ना। ये जो आपका 3 है, ये जो 3 आपका है, ये आपका कहाँ तक होता है, तो आप जानते हैं कि 0 से कहाँ तक होता है, ध्यान दीजिए, 0 से आपका ये 180 तक, है ना। ये 0 डिग्री है यहाँ तक, और यहाँ का पाई, है ना, पाई यानी रेडियन, या 0 डिग्री आप या 180 कह सकते हैं डिग्री में, है ना। तो यहाँ तक मूव कर रहा है, ये तो आप समझ रहे होंगे, हमने प्लॉट जो किया है एक्स वाई, आपका x और y एक्सिस यहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना है कि कोस, सेक एंड कोट इनवर्स, ये 0 से पाई तक मूव करता है इसका रेंज, और साइन और टेन और कोसेक, इन तीनों का, इस इनवर्स का +π/2 से -π/2 तक इसका रेंज मूव करता है। आप समझ रहे हैं, बस यही तो याद रखना है, सिंपल वे में आप याद रखिए, ये पूरी टेबल आपको याद होगा। इसकी पूरी कंसेप्ट मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी पूरी कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियोज में हमने बता रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी कंसेप्ट कैसे बना है, कैसे हुआ है, और कैसे -0 क्या होता है, ये सब मैंने बता रखा है। आप वहाँ देखिए पूरी कंसेप्ट के लिए, समझ रहे। तो ये मैंने आपको समझा दिया। आइए नेक्स्ट मेरी जो टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसमें फॉर्मूले बताऊंगा। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला आपका है, सबसे पहले जो हमने पढ़ना है, हमने ये पार्ट लिखा, हमने ये पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दीजिए। ये जो आपका है फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स x यानी -x, साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x,
ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ भी आपको माइनस बाहर निकाल देना है, और 10 इनवर्स क्या होगा एक्स, समझ रहे। और जो थर्ड पार्ट आपका है वो कोसेक होगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये इक्वल टू, ये भी क्या होगा, ये भी माइनस बाहर निकाल देना है हमने, ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए हमने जो ये 3 बताया आपको, है ना, ये जो हमने 3 बताया आपको, ये 3, ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, आपको हमने बताया साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स। इन तीनों में आप देख रहे हैं कि माइनस क्या है, बाहर निकल जा रहा है ना, ये माइनस बाहर निकल रहा है। बाकी जो 3 बताऊंगा उसका थोड़ी अलग है, ओके। तो आप अभी ये भी जानते हैं ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। हालांकि पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरी कंसेप्ट इसका भी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। जो फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले का प्रूफ भी होगा, जैसा कि 11th वाले फॉर्मूले मैंने बताया, पीछे फुल फॉर्मूला बता रखा है 11th का हमने पीछे वीडियो में, तो उसका प्रूफ मैं अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको पहले कवर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो क्यों होता है, क्योंकि इन तीनों का रेंज, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स का रेंज, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे आपने देखा क्या, -π/2 से π/2 तक मूव करता है। यानी डैट मीन्स क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट तक मूव करता है, ओके। इसीलिए इसमें माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपने जो पीछे अभी देखा है ना, पीछे आपने देखा, थोड़ा सा आप इस पर आइए, देखिए, आइए देखिए इस पर जो आइए, हमने जो अभी बताया कॉन्सेप्ट जो बताया हमने यहाँ पर, ये कि आपका ये जो 3 है आपका π/2 से -π/2 तक मूव करता है। ये आपने देखा कोस सेक और कॉट इनवर्स देखा आपने कि 0 से पाई तक मूव करता है ना। लेकिन आपने इसमें क्या देखा कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ए भी है ना, और ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ओके। तो इन दोनों में आप इन तीनों में देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, बट इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। बट आपने क्या देखा, आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ नहीं दिखा, तो देखिए दिखेगा आपको कि थर्ड जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट आप न इन तीनों में आपने देखा और न इन तीनों में देखा। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइज नहीं करता, ध्यान रखना इसको, ये एक्सक्लूड होता है, ये कभी इंक्लूड नहीं होता है, समझ रहे। तो ये मैं बताना चाह रहा था। आइए इस पर आइए, ध्यान दीजिए, इस पर आइए, यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान देखिए यहाँ पर, है ना। तो ये 3 आपने देखा कि माइनस के बाहर निकल गया, लेकिन बाकी जो 3 हैं वो मैं 3 लिखने जा रहा हूँ, उसका देखिए क्या है। तो मैं नंबर 4 डालता हूँ, ध्यान दीजिए, ये कोसेक, अब हमने लिखूंगा मैं कोस, है ना, कोस इनवर्स -6 होता क्या है जी गाइस, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना, ओके, समझ बात यहाँ पर। एंड आप 5th आइए, 5th क्या है, कोट। ध्यान दीजिए बहुत आसान है, बहुत सरल है, आपको याद करना। जब हमारे वीडियोज़ को देखेंगे, हमारे साथ पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला अपने आप याद करना नहीं है, रटना नहीं है जी। मैं कुछ ही पढ़ाता हूँ मैथ्स में, आपको किसी भी क्लास में पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं रटवाता हूँ, कुछ नहीं रटना है, बस मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। कंसेप्ट ऐसा मैं देता हूँ कि बच्चों को क्लास में ही अगर ध्यान दे दिया, समझो उसको घर पर भी ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको याद हो जाता है। इसलिए आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए, देखिए क्या जादू है, किस जादू के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसका क्या होगा, पाई निकाल देना है और कोट कर दीजिए बाहर, कोट इनवर्स एक्स, समझ रहे। और आइए लास्ट इसका है, इस ए का लास्ट है आपका 6a है, क्या ये, तो सेक इनवर्स -x, यहाँ भी क्या हो जाना है, पाई बाहर निकल जाना है जी, यस। और ये सेक इनवर्स x आ गया। आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इन तीनों में एक जैसा हुआ, सब में पाई माइनस पाई निकल गया। पता क्यों आपको, नहीं पता है जी, आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुनिए आप, इन तीनों का जो रेंज होता है क्या होता है आप जानते हैं, इसका रेंज क्या होता है जी, अभी पीछे पढ़ के आए हो क्या, 0 to पाई होता है कोस का, इसका रेंज क्या होता है जी, तो ये इंक्लूड नहीं होता 0 और ये पाई, यानी ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, और इसका क्या होता है 0
पाई ये आपका इंक्लूड है, बट इसमें पाई बाई टू को माइनस कर देना, पाई बाई टू इसमें नहीं होता है। ये तो आपने पढ़ा पीछे अपने यही तो पढ़ा पीछे अभी जो पढ़ा आपने, है ना जी। तो ये जो 0 to पाई है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, यानी फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक मूव कर रहा है, इसलिए इसको याद रखना है कि पाई, ये पाई जो है ना पाई माइनस हो रहा है, कंसेप्ट याद रखिए पाई। और इसमें क्या था, सब आपको प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक था, है ना इन सब का, इसीलिए इसमें सिर्फ माइनस बाहर निकल गया। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट जो बताया है आपको, जो ट्रिक्स बताया मैंने याद करने की, सारी फॉर्मूले से मैं ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद होता है, ठीक है। तो उस ट्रिक्स को ध्यान रखना है। आइए मैं सेकंड पार्ट बी पार्ट चलता हूँ आपके सामने। आइए ध्यान दीजिए पार्ट बी, उसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। पार्ट 1 इसका साइन इनवर्स। गाइस बस मेरे साथ चलते रहिए, अब मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए, है ना। कुछ भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ या आपका फॉर्मूलेज बताता हूँ, सबका कंसेप्ट देता हूँ मैं, सिर्फ रटवाता नहीं हूँ मैं। ऐसे जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ आपको क्लास में कोचिंग में, तो यहाँ भी हमारा कंसेप्ट इसे भी बिजोड़ होता है, क्योंकि हमारे सामने बच्चे बैठे होते हैं, है ना। हमारे सामने अभी भी लाइव बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, बहुत बच्चे लाइव हमारे साथ चल रहे हैं, बट वो कहीं और बैठे हैं, हम कहीं और हैं, है ना। डिस्टेंस बहुत काफ़ी है, ओके। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू। समझ रहे यहाँ पर। और ये क्या है, तो आप मैं लिख दूंगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या, एक्स बिलोंग टू क्या, तो आप जानते हैं इसका कहाँ तक है, तो -1 से 1 तक होता है। समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये पाई बाई टू है, ओके। ये बिलोंग वाली चक्कर भी आपको ध्यान रखना है, जो बिलोंग वाली चक्कर है इसको नहीं भूलना जी, ये डोमेन है, तो डोमेन को भी नहीं भूलना है समझ रहे ना, क्योंकि रेंज तो आपको रेडियन होता है। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, सेकंड क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, समझ रहे, इक्वल टू यहाँ भी क्या होता है, पाई बाई टू होता है जी। और यहाँ भी फॉर और ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल, है ना। यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक्स आपका बिलोंग करेगा, बट आर्स यहाँ रियल नंबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं आप कि इसका tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है ना। तो इसलिए इसमें रियल नंबर आएगा, समझ रहे। और आइए हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, हम सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स वाले नेक्स्ट फिट आइए देखिए हमारा पार्ट था, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने अभी थर्ड पार्ट क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या, कोसेक इनवर्स एक्स। आपको दिख रहा होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या है, ये प्लस है, कोसेक इनवर्स क्या एक्स इक्वल टू यहाँ क्या होता है जी, पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि फॉर एक्स जो आपका है ऑल एक्स बिलोंग करेगा कहाँ, तो आपका माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ, ध्यान दीजिए माइनस इन्फिनिटी तो कहाँ थे, ये आपका 1, ध्यान दीजिए, और ये यूनियन यहाँ पर 1 टू कहाँ इन्फिनिटी तक, ये 1 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ये यानी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं, अभी आपने पढ़ा है ना। यानी ध्यान दीजिए ये -1 आप यहाँ कह सकते हैं, -1 है, -1 से कहाँ 1 तक हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, ये आपका -1 यहाँ पर +1 है, ये आपका डोमेन होता है इसका। तो ये जो आपने 3 फॉर्मूले पढ़ा है, इसको याद करने का तरीका है कि साइन कोस का जोड़ी जमता है हमेशा। मैंने 11th का फॉर्मूला बताया, उसमें बताया हमने कि साइन कोस का जोड़ी जमता है हमेशा, है ना। तो साइन कोस, टेन कोट एंड सेक कोसेक, ये जोड़ी याद रखिए, ये इक्वल टू पाई बाई टू होता है हमेशा। ये 3 फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे आप। अब मैं जो बताने वाला हूँ आगे, वो सी पार्ट बताने वाला हूँ, वो देखिए हमारे साथ आइए। देखिए इस फॉर्मूले का मैंने नाम दिया है फॉर्मूले फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सम एंड डिफरेंस यानी प्लस या माइनस का होगा, कैसे होगा ध्यान दीजिए। पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 ध्यान दीजिए कि क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या, साइन इनवर्स वाई।
इक्वल टू क्या होता है वो ध्यान दीजिए। ये बहुत ही आपका रोमांटिक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक क्लोज करिए। और साथ में थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, जो लिमिटेशन इसका है। एंड क्या एक्स स्क्वेयर प्लस क्या वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू क्या 1 जी। जितने भी आप इसमें देख रहे हैं लिमिटेशन जो लिखे होते हैं, आपका रेंज जो लिखा होता है, वो रेंज को भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या इसमें हम लिखा हमने कि साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या साइन इनवर्स वाई है ना, दोनों साइन और दोनों साइन में ही है, लेकिन एंगल एक्स और वाई यानी अलग अलग एंगल होंगे। क्या बना साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी। आप कहेंगे इसका प्रूफ क्या है, तो मैंने कहा कि प्रूफ मैं दूंगा आपको, बट वो नेक्स्ट वीडियो वो प्रूफिंग का अलग वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि फॉर्मूले कैसे बना है जी। अगर इसका प्रूफ करना चाहोगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये साइन इनवर्स एक्स जो आपका है, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए ए लेट करिए यहाँ पर ए है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, देन क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन ए, समझ रहे। और ऐसे साइन इनवर्स वाई को लेट करिए बी, तो वाई क्या निकलेंगे साइन बी, समझ रहे। साइन ए साइन बी निकल गया, अब साइन ए जो निकला उससे आप क्या निकाल लीजिए कोस ए निकाल लीजिए, और यहाँ से जो साइन ने आपका बी निकला है इसे कोस बी निकाल लीजिए, निकल गया आपका। और निकलने के बाद क्या करना है, तो यहाँ जो इसको आपने ए लेट किया इसको बी लेट किया है ना, तो ए प्लस बी क्या करना है ए प्लस बी करना है हमने, तो ए प्लस बी। और इधर क्या है राइट हैंड में क्या है ध्यान दीजिए है ना, राइट हैंड में देखिए ऐसे करते हैं। आपको मैं एक प्रूफ बता देता हूँ है ना, आप ध्यान दीजिए। तो मैं एक प्रूफ बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। यहाँ पर आप थोड़ा मेरे पास देखिएगा ध्यान से, एक प्रूफ मैं बताता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। क्या हो जाएगा, हमने लेट करना है जी साइन इनवर्स एक्स को ए करना है, तो जब ऐसा आप लेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर साइन ए इक्वल टू क्या होगा एक्स है ना। ऐसे ही आप जब हमने इसको लेना है कि साइन इनवर्स वाई को लेट करना है क्या बी, देन जब बी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बी इक्वल टू क्या वाई, ये तो आप समझ रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से कोस ए निकालूंगा और यहाँ से क्या निकालूंगा मैं कोस बी निकालूंगा। तो आइए ध्यान दीजिए इस पर, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या निकालना हमने, हमारे पास साइन ए क्या था एक था, तो देयरफॉर आप जानते होंगे कि आप जब कॉस ए निकालेंगे तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर और अंडर रूट में भी आएगा है ना। ऐसे ही आपने पीछे लिखा है कि साइन बी इक्वल टू क्या है आपका वाई है, तो जब यहाँ भी आप निकालेंगे, यहाँ भी जब निकालेंगे कॉस क्या बी तो क्या होगा सेम ऐसे ही अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप समझ रहे हैं। चलिए हमने जो साइन इनवर्स एक्स को हमने ए लेट किया था और साइन इनवर्स वाई को बी लेट किया था, यस ब्रैकेट लगाइए। और जो राइट हैंड प्रूव करना है वो क्या है साइन इनवर्स ही है, कॉस इनवर्स भी होगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले कैसे बनेगा आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा जो राइट हैंड में उसको देखेंगे, साइन इनवर्स है ना इसलिए मैं इसको देख कर यहाँ साइन लेट करूँगा, मतलब साइन लगाना हमने। अब यहाँ साइन का फॉर्मूला लिखिए साइन ए प्लस साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है तो साइन ए कोस बी और प्लस है तो प्लस कोस ए और क्या होता है साइन बी, ध्यान दीजिए। बस अब कुछ नहीं है ना। क्या करेंगे इस साइन को इधर लाइए, इस साइन को इधर लाते ही क्या बन जाएगा यहाँ से बचेगा आपका ए प्लस क्या बी, और साइन इधर ही आते ही क्या बनेगा साइन इनवर्स बन जाएगा। और इस ब्रैकेट में अब क्या होगा इस साइन ए की वैल्यू आपको पता है एक्स है, लिखिए ना एक्स है, और साइन बी का साइन बी का पता है आपको क्या है 1 माइनस क्या है वाई स्क्वायर है। चलिए प्लस बीच में है कोस ए क्या है आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और इसके बाद क्या है साइन बी है, तो साइन बी क्या आपके पास है ध्यान दीजिए साइन बी क्या वाई, तो पहले वाई पहले ले लेते हम, और अंडर रूट में क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं फॉर्मूला आ चुका है। बस इस ए और बी की जगह पर क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स, और बी की जगह पर क्या था आपका साइन इनवर्स वाई था, और ये इक्वल टू आपने देखा कि साइन इनवर्स ये फॉर्मूला से मतलब इसको यहाँ लिख दीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। तो आपने देखा
कि किस तरह से मैंने फॉर्मूले को प्रूव किया आपको। मैंने फर्स्ट जो फॉर्मूला था कैसे मैंने प्रूव किया आपको, अगर आप मेरे साथ ध्यान से देख रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को समझ नहीं आएगा, है ना, समझ आएगा। आप वीडियो को रोक रोक के, मेरी आवाज़ को रोक रोक कर आप सुनिए, समझ आएगा। मैंने कहा था कि राइट हैंड में साइन इनवर्स आया था, ये साइन इनवर्स। अगर यहाँ कोस इनवर्स, यही देखिए ध्यान से देखिए कि अगर ये कोस इनवर्स का फॉर्मूला बनाना होगा हमें, तो मैं ये क्या लूँगा, कोस लूँगा। सब कुछ यही करना है, बट यहाँ कॉस लूँगा और यहाँ कॉस बनेगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझने एक बार, है ना, आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए कोई मुश्किल नहीं, देखिए आप, मैं यही चीज़ फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैं इसी में इस फॉर्मूले को भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं सेम ऐसे इतना ही करूँगा, लेकिन यहाँ क्या लूँगा मैं, अब यहाँ लूँगा कॉस। ध्यान दीजिए, मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ कॉस लूँगा और ये प्लस क्या होगा, बी, है ना, ये प्लस क्या होगा, बी सेम रहेगा। आप कॉस के फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है ये, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला बन रहा है आपका, है ना, कैसे बन रहा है वो ध्यान दीजिए। साइन से ही सेकंड बन रहा है, समझ रहे हैं आप, तो कैसे बन रहा है, कॉस ए प्लस बी मैंने लिखा, है ना। तो क्या होता है कॉस ए और कॉस क्या होता है बी। फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा 11th के फॉर्मूले में, हमने वीडियो दे रखा है उसमें देखिए। और यहाँ प्लस है ना, तो क्या होता है माइनस होता है। और अब यहाँ क्या होता है साइन, ध्यान दीजिए, साइन ए और क्या होता है साइन क्या होता है बी। यस, ये फॉर्मूला होता है ना जी, बिल्कुल होता है जी। अब क्या करूँगा मैं, इस कोस को इधर लाऊंगा और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। इस कोस को यहाँ लाते ही ध्यान दीजिए कैसे मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ। हालांकि इस फॉर्मूले को मैं लिखता अभी, लेकिन जब मैं प्रूफ आपको बताना लग गया मैं, तो इस फॉर्मूले आप ऑटोमेटिक बन गया। कैसे बना, आप मेरे सामने देखते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। देखिए ध्यान दीजिए, कोस इनवर्स, ये कोस इधर के कोस इनवर्स हो गया, है ना। और अब कोस ए क्या था, आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कोस बी क्या है जी, कोस बी क्या है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। कोस बी भी क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है। आप समझ रहे हैं पर, है ना। कोस ए की वैल्यू यहाँ पुट करिए, कोस ए की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जी, तो आप पुट करिए यहाँ पर, ये रहा 1 माइनस क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, समझ रहे। कोस बी हमारे पास क्या है, तो ये भी अंडर रूट में है जी, 1 माइनस क्या है जी, वाई स्क्वायर है, समझ रहे। और अब क्या है यहाँ पर माइनस जी, साइन ए क्या है, साइन ए एक्स है, और साइन बी क्या है जी, वाई जी, एक्स वाई रहेगा यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ फॉर्मूला जी हमारे पास, तो फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर। तो जी हमारे पास क्या हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस ये की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, जैसे हालांकि जैसे यहाँ पुट किया था, और साइन इनवर्स क्या वाई। क्या फॉर्मूला बना, तो जी आपके सामने है कॉस इनवर्स ब्रैकेट आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड माइनस क्या है एक्स वाई। यस, ये फॉर्मूला आपने देखा कि आपके सामने किस तरह से हमने इस फॉर्मूले को बना दिया, समझ रहे। आपके सामने मैंने इस फॉर्मूले को बनाया, ये देखिए गाइज, ये आपके सामने मैंने बनाया है। कैसे बनाया, एक फॉर्मूला मैं प्रूव कर रहा था, इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहा था, है ना, इस फॉर्मूले को मैं प्रूव कर रहा था, इसको ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला प्रूव कर रहा था मैं ये, और इस फॉर्मूले के प्रूफिंग से ही सेकंड फॉर्मूला मैंने बना दिया, है ना। तो आपके सामने जो मैंने बनाया है सेकंड फॉर्मूला भी आपको मैंने बना दिया, और ये कैसे बनाया आपने देखा अभी। आइए मैं इसका भी आपको मैं बता दूँ कि इसका ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन देखिए। तो देखिए गाइज, ये जो मैंने बताया फॉर्मूला भी आपके सामने जो बनाया, तो इसका भी रिस्ट्रिक्शन जो पीछे हमने इस फॉर्मूले का जो बताया है रिस्ट्रिक्शन, सेम वही रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी है, ठीक है। और मैं ये बता दूँ कि ये आपका ये जो फॉर्मूला है, ये है ना, अभी जो बताया ये जिसका प्रूफ बताया, और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। इसी में मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले एक और बता रहा हूँ जो नेक्स्ट पेज पर रहेगा, लेकिन उसका यूज बहुत कम होता है। एनसीईआरटी में तो होता ही नहीं, मैं समझो एनसीईआरटी में सिर्फ आपका मेन जो फॉर्मूला वही इतना यूज होता है, ठीक है। इसमें इसके लिए साइन इनवर्स और साइन इनवर्स वाई के लिए होता है, ठीक है। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया सिर्फ वही होता है, ओके। लेकिन मैं जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो आपका RDRS वगैरह में, कंप्रहेंसिव में, है ना, PK गर्ग में वो मिल जाएगा। यानी बोर्ड के लिए जो आगे बता रहा हूँ बोर्ड के लिए नहीं है ना, वो जेई वगैरह है, जो आईआईटी वगैरह हैं, जो IIT के एंट्रेंस है ना उनके लिए होगा, ठीक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी यहीं तक कवर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए, चलिए देखिए उसी का मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट उसी का है, साइन इनवर्स का। क्या उसमें है वो ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, जो फॉर्मूला इसमें है एक पाई आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, पाई माइनस साइन इनवर्स आपका, और ये क्या होता है, तो एक्स सेम जो इसे पीछे था वैसे ही एक्स यहाँ होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस में ये वाई होगा, और अंडर रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा।
समझ रहे हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला बन गया है, ये आपके सामने ये जो फॉर्मूला है। लेकिन मैंने कहा इस फॉर्मूले का यूज बहुत कम है, ठीक है ना, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड में बहुत कम यूज है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या हो, वो रिस्ट्रिक्शन देखिए। इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है आपका, इसका रेंज जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ बता रहा है कि वाई भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1। ये इसका रिस्ट्रिक्शन है ना, ये रिस्ट्रिक्शन इसमें ध्यान रखा। ये अगर ये रिस्ट्रिक्शन अगर ये आप जब क्वेश्चन दिए होंगे, ये दोनों एक्स वाई की जो वैल्यू होगी आप इस पर देखेंगे कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तब ये फॉर्मूला लाएंगे, वरना जो पीछे था वो हम करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इसका प्रूफ है, जैसे मैंने अभी प्रूफ किया, इसको भी प्रूफ करेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नहीं प्रूफ आएगा आप कमेंट करेंगे, बताऊंगा मैं, ऐसे भी प्रूफ का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए सेकंड अब पार्ट 2 है। ध्यान दीजिए इसमें क्या है, इसमें साइन इनवर्स एक्स जो प्लस था अब मैं माइनस करूँगा यहाँ पर, साइन इनवर्स क्या वाई इक्वल टू क्या होगा, इसको भी मैं साइन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स क्या, तो एक्स सेम ऐसे रहेगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, लेकिन ये जो माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, और वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहेगा। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला हो गया है ना। इस फॉर्मूले का भी बहुत यूज है, जैसे प्लस वाले का यूज था यहाँ भी यूज है। इसका भी रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो इसका देखिए रिस्ट्रिक्शन जो आपका है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड वाई जो होना चाहिए वो भी आपका 0 हो या 0 से बड़ा हो, बस इतने रिस्ट्रिक्शन है। अगर एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और गाइज इसका प्रूफ करना भी कोई मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियोज में पीछे जो इसका बताया, हमने साइन इनवर्स एक्स को ए लेट किया, साइन इनवर्स वाई को हमने बी लेट किया, और जैसे प्रूफ किया सेम वैसे इसको प्रूफ करना है। माइनस था वहाँ भी साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, साइन ए कोस बी माइनस एक कोस से साइन बी, उसकी वैल्यू पुट कर दिए, ये आंसर आएगा। ये प्रूफ खुद कर सकते हैं, मैंने एक आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे प्रूफ करोगे, आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। नंबर 3 आइए, देखिए नंबर 3 में फॉर्मूला जो बताने वाला हूँ, मैंने कह दिया कि बताया आपको कि इस फॉर्मूले का भी ज़्यादा यूज है ना, इसको कम यूज था, इसको कम यूज था। ठीक है, ध्यान दीजिए 3 में क्या है, नंबर 3 फॉर्मूला ये देखिए है ना। आप मेरे साथ देखते रहिए, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप जब मेरे साथ पढ़ते रहेंगे फुल कंसेप्ट फॉर्मूले का आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। ध्यान दीजिए अब मैं चलूँगा कोस में। देखिए मैं ये भी बता रहा हूँ कि जैसे मैं साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, मैं इस फॉर्मूले से कोस इनवर्स का फॉर्मूला बना सकता हूँ। इससे मैं कोस इनवर्स का फॉर्मूला अगर चाहूँ मैं तो चेंज कर सकता हूँ गाइज। कैसे, तो देखिए अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको पहले इस फॉर्मूले के लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए सेम यही है कि साइन इनवर्स एक्स है, इस फॉर्मूला काटिए अभी है ना, माइनस में साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स वाई है। आप इसको जब कोस में लिखेंगे तो बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है कि जब मैं इसको ए और बी लेट किया था तो ए और बी को मैं क्या ले लूँगा, कोस ले लूँगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कोस इनवर्स। देखिए कैसे फॉर्मूला बन रहा है, कोस इनवर्स आ जाएगा है ना। ये आपका ए माइनस बी, तो कोस लेना है, कोस ए माइनस बी, कोस इधर के बन जाएगा, कोस इनवर्स बन जाएगा। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए, ध्यान दीजिए कोस ए क्या होता है, कोस ए और कोस ए एंड कोस बी, तो कोस ए का क्या आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना। और ऐसे ही सेकंड कोस बी का क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब माइनस है इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा। जी गाइज एक्स वाई, गाइज समझ रहे होंगे बच्चे, आप समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए जी, बहुत सिंपल मेथड आपको मैंने आपके सामने है ना, सामने देखते देखते आपको छू मंत्र से फॉर्मूला बना दिया मैंने, है ना बना दिया आपको मैंने, कि जैसे मैंने ऊपर कोस का फॉर्मूला बनाया था साइन से, वैसे मैंने तो यहाँ भी कोस का बना दिया था। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो ये है साइन इनवर्स में, लेकिन कोस इनवर्स में यूज करना है। तो आपके सामने मैंने फॉर्मूला बनाया है। कैसे फॉर्मूला बना, आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियोज हमारे साथ, और भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हर चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे, 10th का 11th का 12th का 9th का। ठीक है, तो आप ऐसे ही बिल्कुल कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला खुद बनाना सीख जाएंगे। फॉर्मूले रेक्टिफिकेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आप सोचोगे नहीं, दूर दूर तक नहीं सोचोगे कि हमने फॉर्मूला रखना है, या फॉर्मूला इतना सारा फॉर्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद करना है। इन्वर्स में नहीं, और भी चैप्टर आए वहाँ भी ऐसे बताऊँगा मैं। ठीक है, ओके चलिए, तो ये मतलब बता दिया आपको मैंने। अब मैं फॉर्मूला नंबर 3 बता रहा हूँ। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए।
आइए आइए देखते देखते मैं फॉर्मूला आपके सामने बना रहा हूँ, कैसे बन रहा है वो ध्यान दीजिए। आइए तो थर्ड है क्या यहाँ पर है, अब मैं बताऊँगा। साइन का फॉर्मूला बन चुका है कोस इनवर्स एक्स का, प्लस में कोस इनवर्स वाई, समझ रहे, इक्वल टू क्या होता है ध्यान दीजिए। तो कोस का फॉर्मूला बना रहे हैं हमें, कोस इनवर्स, ध्यान दीजिए कोस इनवर्स, और ये क्या आएगा तो जी। अभी तो आपने देखा है कि कोस इनवर्स, इसको भी ए और बी लेट करेंगे तो कोस ए कोस बी बनेगा, और साइन ए साइन बी हम निकाल लेंगे, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिए। तो साइन ए साइन बी निकालेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसी साइन बी क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा जी। तो कोस ले लें, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस ए कोस बी माइनस, तो कोस ए क्या था एक्स था, और कोस बी क्या था वाई था, समझ रहे, और प्लस तो माइनस में आ गया, है ना। और साइन ए साइन बी, तो साइन ए का क्या आया आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है जी, और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर। देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला कैसे तैयार हो गया, आपने देखा है ना। आप समझ रहे जो मैं बोला, फिर से एक बार दोबारा बोलता हूँ कि जैसे मैंने पहले प्रूफ किया वैसे यहाँ भी कोस इनवर्स एक्स को ए लेना है, कोस इनवर्स वाई को बी लेना है। तो आपको आपका एक्स इक्वल टू कोस ए आएगा, वाई इक्वल टू कोस बी आएगा। यहाँ से साइन ए निकालिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, रूट में आ जाएगा जब स्क्वायर आएंगे तो। और यहाँ भी आप साइन बी निकालेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा जी। तो फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी, ये कोस लेना हमने, कोस बनाना फॉर्मूला, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए एक्स था, कोस बी वाई था, रख दिया आपने, पुट कर दिया, माइनस साइन ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी 1 माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला तैयार हो गया। ओके, अब इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना होगा। तो क्या है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझ रहे, एंड ऑल्सो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है दोस्त, इसको चेक कर लेना है। और मैंने कहा एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन इसी पर हैं, है ना, इसलिए इस फॉर्मूले का भी बहुत ज़्यादा यूज है एनसीईआरटी में, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए। और मैं आपके सामने अगर ये बनाना चाहूँ मैं कि अगर साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनाऊँ, यहाँ से ध्यान दीजिए, इससे मैं साइन इनवर्स का अगर फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या होगा दोस्त, हैं कोस से, ध्यान दीजिए यहाँ पर जी। तो हमने क्या कहा था, ध्यान दीजिए, हमारा ये कोस ए आया था और एक कोस बी आया था, तो हमने साइन ए साइन बी पर निकाल रखा है, साइन ए साइन बी का वैल्यू है। तो जब यहाँ साइन का फॉर्मूला बनाना है तो ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, जब यहाँ पर साइन ए अब लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान दीजिए। तो क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए कोस बी, तो साइन ए, ध्यान दीजिए साइन ए क्या पर है, साइन ए जी, साइन ए आपका ये है, और कोस बी, तो कोस बी क्या है दोस्त, तो वाई है, तो वाई पर लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और साइन में क्या होता है प्लस होता है, फिर क्या होगा यहाँ पर कोस ए, तो कोस ए क्या हमारे पास है एक्स है, ठीक है, और कोस बी क्या है ये है, तो आप यहाँ एक्स लिखिए और यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखा आपने कि ये आपका इससे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये कैसे बना आपके सामने, देख रहे हैं पर साइन इनवर्स, आप देख रहे हैं आपको जो पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला बना था जस्ट वैसे ही है, बट वहाँ ये चेंज था, ये आपका चेंज था, ये इधर था कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे। तो आपके बैठे बैठे फॉर्मूला कैसे बन रहा वो ध्यान दीजिए, इसका रिस्ट्रिक्शन सेम है, आपका जो ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वही रिस्ट्रिक्शन वही रेंज डोमेन यहाँ भी है। चलिए नंबर 4 आइए, नंबर 4 आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो ध्यान दीजिए यहाँ पर, और जो लाइव नहीं है उनके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा कि उनको मैं इस तरह से स्टूडियो में इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा भी ध्यान रखा करिए कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। मोटिवेशन मुझे तब मिलेगा जब आप ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा व्यू करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान दीजिए कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स क्या है वाई जी। अब बस यहाँ प्लस था जी, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है, तो फॉर्मूला कोई अलग नहीं है जी, पहले जैसा ही है। क्या होगा कोस इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए, और एक्स वाई
है ना, एक्स वाई लाइक दिस सेम, यहाँ से प्लस कर दीजिए और फॉर्मूला आपका जो था सब कुछ पहले जैसा ही है, और ये आपका 1 माइनस क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। आप समझ रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा ही फॉर्मूला आपका है, सिर्फ यहाँ आपका यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया है, प्लस हो गया। और रिस्ट्रिक्शन का आप कहोगे तो जी रिस्ट्रिक्शन क्या है, कुछ नहीं है जी, जो पहले था वही है जी, ये लीजिए, है ना, ये सेम। और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है एक कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, ये लेस एक्स या तो वाई से कम है या तो फिर इक्वल हो सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है, समझ गए पर। चलिए, और हमारा अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो ध्यान दीजिए, इसी का पार्ट हम इसको कर लेते हैं, ये पार्ट 1 कर लेते हैं और पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आइए, माइनस होगा तो कैसे होगा, मतलब सब कुछ यही रहेगा, बट क्या रहेगा यहाँ पर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स क्या वाई इक्वल टू क्या रहेगा, तो यहाँ रहेगा जी माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ माइनस, और ये कॉस इनवर्स रहेगा, और ये क्या रहेगा एक्स वाई रहेगा, और ये प्लस रहेगा सेम, सब कुछ आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और सेकंड रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर क्लोज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि इसका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, चेंज हुआ, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा एंड वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, बट क्या होगा आपका एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। यहाँ थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा अंतर था, यहाँ एक्स कम था वाई से या एक्स वाई के इक्वल था, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्स ग्रेटर होगा वाई से या फिर इक्वल टू होगा, है ना, इस फैक्टर को ये फुलफिल करेगा तो आपका ये माइनस स्टार्टिंग में लग जाएगा। समझ रहे, ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। मैंने साइन और कोस का फॉर्मूला आपके सामने मैंने बता दिया आपको, और हमारी जो अब नेक्स्ट फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला जो रहेगा वो टेन इनवर्स का रहेगा। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए नंबर 5 हमारे पास क्या है वो ध्यान दीजिए। आपका नंबर 5 में जो आपके पास है वो, आइए हमारे साथ ध्यान दीजिए, 10 का है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स क्या है वाई इक्वल टू क्या है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है कि ध्यान दीजिए, 10 इनवर्स और क्या होगा यहाँ पर x प्लस वाई, ये प्लस है तो प्लस और माइनस तो माइनस रहेगा, और पता है नीचे साइन क्या होता है, उल्टा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या एक्स वाई, ये क्लोज करिए, ध्यान आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई जी। और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो रिस्ट्रिक्शन में ध्यान दीजिए, इसका जो रिस्ट्रिक्शन है आपको ये दीजिए, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या है, तो एक्स इंटू वाई लेस देन 1 आना चाहिए जी। ये रिस्ट्रिक्शन इसका इम्पोर्टेंट है, ये आपको इस फैक्टर को फुलफिल करेगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। और इस बता दूं कि इस फॉर्मूले को बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है एनसीईआरटी में या बोर्ड में, है ना, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड में भी, ठीक है मीन जी। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है जी, कोई मुश्किल नहीं है जी, जैसे मैंने आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को हमने करा प्रूफ, यहाँ भी आप प्रूफ करेंगे तो 10 इनवर्स एक्स को ए लेट करिए, 10 इनवर्स वाई को बी लेट करिए, यहाँ पर 10 एक्स इक्वल टू 10 बी 10 ए आ जाएगा और वाई इक्वल टू 10 बी आ जाएगा। इधर क्या है 10 है ना, 10 है इधर जी, तो 10 ए प्लस बी यानी 10 ए प्लस ए और बी रहेगा, तो 10 ले लेना हमने, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है तो जानते हैं 10 ए 10 बी है ना, 10 ए 10 बी अपॉन में 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी जी, तो वही तो है, जो इधर 10 ले तो 10 इधर आ जाएगा, और 10 ए आपका क्या था एक्स था, 10 बी क्या था वाई था, अपॉन में 1 माइनस, ध्यान दीजिए 1 माइनस है ना, ये आपका 1 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 है ये, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 ए 10 बी, तो 10 ए एक्स एंड वाई फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। मैं आपको सामने आपको बोल के प्रूफ करा दिया, आप प्रूफ करेंगे, मैंने एक प्रूफ बता दिया है, आपको प्रूफ हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए, और इसी का पार्ट 1 है, ये सेकंड पार्ट जब मैं लिखूंगा इसका तो क्या हो तो ध्यान दीजिए, 10 इनवर्स एक्स प्लस क्या है 10 इनवर्स क्या है वाई है ना, इक्वल टू क्या होता है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है जी, तो आप पहले जानते हैं कि क्या होता है, ये पाई बाई क्या होता है 2 होता है, पहले से इस फॉर्मूले को आप जानते हैं कि यहाँ पाई बाई 2 होता है,
है ना। ये फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में ही बताकर आ चुका हूँ, लेकिन इसके लिए भी क्या होता है, इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है वो ध्यान दीजिए। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड वाई भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड एक्स वाई इक्वल टू क्या 1, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट जो होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर लेस था, है ना। जब लेस रहते फॉर्मूला लगाना है, ये याद रखना है। ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन है ये ही काम करेगा आपका, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें यही होता है एनसीईआरटी में, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम था, लेकिन एक्स वाई यहाँ पर क्या है, एक्स वाई का इन दोनों एंगल का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होना चाहिए, तो π/2 होता है। समझ रहे। आइए इसका थर्ड पार्ट का फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट का जो फॉर्मूला होगा वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। आइए क्या होता है, तो यहाँ पर भी सेम tan इनवर्स एक्स और प्लस में क्या होगा tan इनवर्स वाई, तो होता क्या है जी, ये होता है आपका, छोटी सी बात है, क्या छोटी बात है, तो पाई प्लस क्या tan इनवर्स, और ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो ऊपर था वही लिख देना यहाँ पर कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। समझ रहे। सेम यहाँ भी होता है, जो ये था वही था, बट इसमें क्या आ गया, सिर्फ पाई प्लस आ गया है। तो पाई प्लस क्यों आ गया जी, तो इसमें क्या ऐसा है जी, तो इसका रिस्ट्रिक्शन है ना, क्या है कि यहाँ पर एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन था, यहाँ 0 के इक्वल हो सकता है ऐसा, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0 एंड एक्स वाई क्या ग्रेटर देन 1, सिर्फ एक्स वाई यहाँ लेस था, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों एंगल का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। जब इस रिस्ट्रिक्शन को अगर फुलफिल करता हो इसको, तभी ये इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जिसमें पाई प्लस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, जिसमें क्या हो गया, पाई क्या हो गया, प्लस हो गया जी। समझ रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। आइए नंबर 6 फॉर्मूला, इसका भी बहुत कम यूज है, इनमें पहला जो पार्ट है उसी का यूज है मेन, और ये तो यूज होता ही है, ये भी यूज है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमने नंबर 6 पार्ट में देखिए, नंबर 6 पार्ट में क्या है वो ध्यान दीजिए। आइए tan इनवर्स यानी नेगेटिव वाला है। अब प्रूफ, जैसा मैंने प्रूफ बताया सेम प्रूफ ऐसा है ना आपका, मैं बता रहा हूँ tan इनवर्स एक्स माइनस में जब हो जाएगा जी दोस्त गाइज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ पर साइन चेंज करिए, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा है, तो क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इक्वल टू में क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, कहा ना यहाँ जी प्लस है, यहाँ पर ये माइनस कर दिया, नीचे प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए प्लस tan b का फॉर्मूला पर यह है, और ये tan a माइनस b के फॉर्मूला पर है, तो नीचे क्या 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स वाई। आप समझ रहे हैं, एक्स वाई आ गया, समझ रहे हैं। और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो भाई साहब इसका रिस्ट्रिक्शन भी तो चाहिए, है ना, तो जी कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे होना चाहिए, लाइक दिस, एंड ऑल्सो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइक दिस, यहाँ भी था सेम, यही सेम आ गया, है ना। एंड ये इक्वल टू ध्यान दीजिए, और एंड क्या है यहाँ पर कि एंड आपका जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -1, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रेटर था, इसमें भी देखिए ग्रेटर था 1 से, लेकिन यहाँ पर -1, ये इसका जो रिस्ट्रिक्शन है, ये आपका ये ध्यान रखना है, ये चीज़, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये आपका, इसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ये -1 से इसका प्रोडक्ट एंगल का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपको बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले का अप्लाई ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट पेज पे मैं 7th फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो आपका 2 tan इनवर्स x का। आइए 7th फॉर्मूला देखिए, 7th क्या है जी, ये पार्ट देखिए यहाँ पर, इसका पार्ट 1, इसका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू जी tan 2a पर, tan 2a के फॉर्मूले पर ये बना हुआ है जी, उसी से बना है, तो क्या होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो आप रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखिए क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी बात है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या मतलब मेनली इसका आप जो डोमेन है वो ध्यान दीजिए, -1 लेस देन एक्स एंड लेस देन क्या 1, ये ध्यान रखना आपको, ये चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आपने देखा ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा क्या है
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड तक इसका यूज है, बोर्ड तक इसका यूज है, इसी फॉर्मूला का यूज है, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला होता है यही होता है, समझ रहे। और ये कुछ प्रूफ करना मुश्किल नहीं है, मैं बता दूं क्या, छोटा सा बता दूं प्रूफ इसका क्या है। जैसे बताया था, चलो नो प्रॉब्लम जी। आप लेट करिए, आप क्या लेट करिएगा, ध्यान दीजिए, आप लेट करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर छोटा सा प्रूफ बता दो मैं, क्या है प्रूफ, कि आप tan इनवर्स एक्स को लेट करिए, क्या ए करिए ना जी यहाँ पर, तो एक्स कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स tan ए है ना, tan ए आ गया यहाँ पर, समझ रहे हो यहाँ पर। अब क्या करना है, हमने पता है कि यहाँ 2 है और यहाँ हमने ए लेट किया था, रखिए ना यहाँ पर। और इधर क्या है, हमने बताया कि राइट हैंड में रखना है, तो राइट हैंड में क्या है जी, तो tan है, तो tan लीजिए ना, जो है वही ले लीजिए, है ना। अब जब फॉर्मूला लिखिए, tan 2 का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पीछे वीडियो हमने देखा होगा हमारा, तो आपने पता होगा क्या होता है, तो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, समझ रहे हैं यहाँ पर, ये भी होता है, ये इक्वल टू ध्यान रखें यहाँ पर, है ना। अब बस आप इसका पुट कर दिए, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 2a बचेगा, इस tan को इधर लाइए, tan इधर आते इन्वर्स बन जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2 tan a यानी 2, tan a क्या था, x था, x पुट करिए, 1 माइनस क्या था, tan a का क्या x था, यानी x स्क्वायर आ गया ना, फॉर्मूला बन गया। आप देख रहे हैं कि बन गया फॉर्मूला, और इसी जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 2 और a के वैल्यू पुट करिए, कितना था, tan इनवर्स x था। अब फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, tan इनवर्स और 2x अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे। तो ये फॉर्मूला आपके पास तैयार है, और फॉर्मूला आपके सामने ये बन चुका है, ये देखिए ये प्रूफ हो चुका है, हेंस क्या हो गया, समझ रहे कैसे मैंने प्रूफ कर दिया आपके सामने फॉर्मूला, है ना। बीच बीच में मैं आपको प्रूफ बताया जा रहा हूँ कि ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे जी। तो ऐसे फॉर्मूला बना हुआ है, समझ रहे यहाँ पर। आइए इसी में आपका जो सेकंड पार्ट इसका है, वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ भी रहेगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स ही रहेगा, बट फॉर्मूला क्या बना इसका, तो फॉर्मूला बना इसका, इसमें क्या हो गया, तो एक पाई आ गया, पाई प्लस सब कुछ ऊपर वाली रहेगा, क्या tan इनवर्स क्या 2x अपॉन में 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर है। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तो बस छोटी सी बात है कि इसमें x ग्रेटर देन अगर 1 होगा, अगर ये ऐसा हुआ तभी इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, समझ रहे। अगर x जो होगा अगर 1 से ग्रेटर है, बड़ा है तब। और थर्ड पार्ट इसका ये, थर्ड पार्ट में क्या, सेम वही 2 tan, और इसका भी प्रूफ सेम ऐसे ही जैसे हमने करा ऊपर, आप प्रूफ करेंगे, मेहनत करिए, आप हो जाएगा, नहीं होगा आप कमेंट करिए, बताऊंगा जरूर आपको, ठीक है। इसमें क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा जी, माइनस आ गया, सिर्फ यहाँ पर क्या पाई रहेगा बट माइनस, और प्लस में क्या रहेगा, सब कुछ जो ऊपर था वही लिख दीजिए आप, क्या tan इनवर्स और 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे, क्लोज करिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम चीज़ है, जो इसमें था वही इसमें भी, यहाँ से लेके, है ना, सेम है, ये अंतर हो रहा है, शुरू वाला अंतर हो जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्यों ऐसा हुआ जी, तो आपको ये चेक कर लेना ऐसा क्यों हुआ, तो जो एंगल एक्स है ना, वो एक्स लेस देन होना चाहिए कितना, -1 से जी। ये आपका इसमें आपका रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप समझ रहे हैं, है ना। तो देखिए हमने आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला बता दिया अभी, 2 tan का, यानी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला। अब मैं ये तीन जो फॉर्मूला बताया मैंने tan में बताया है, जबकि सबसे ज़्यादा इसका यूज है, इन दोनों का बहुत कम यूज है बहुत कम है, एनसीईआरटी आपको इसे काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब मैं tan इनवर्स क्या बताऊंगा, हमारा साइन इनवर्स में बच गया है और कोस इनवर्स में बच गया है, तो मैंने अब साइन इनवर्स में बताऊंगा, यहाँ पर साइन इनवर्स होगा। आइए नेक्स्ट पेज पर आइए 8th 2 tan इनवर्स एक्स, क्या हमने करना है, साइन में लाना है जी। तो आप जानते हैं कि tan 2a का, आपको मैं यहाँ लिखता हूँ कि अच्छी तरह जानते हैं tan 2a का फॉर्मूला जो करते हैं, समझ रहे हैं, पर tan 2a का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, सॉरी tan 2a का नहीं, साइन का, है ना, साइन का जो फॉर्मूला करते हैं आप बनाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, तो 2 tan a अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए जी, इस तरह से बना हुआ है,
है ना। तो वही आपका यहाँ पर टेन इनवर्स में टू टेन इनवर्स का बन गया। कैसे बना है ध्यान दीजिए। तो यहाँ होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन क्या 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर जी। और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो इसका रिस्ट्रिक्शन आपके पास जो है जी, ध्यान दीजिए, आपका -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका रिस्ट्रिक्शन इसका है कि -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, कि -1 भी है 1 भी इंक्लूड, क्योंकि ये आपका साइन का, ये जो साइन है ना, साइन का क्या होता है ये जी, डोमेन होता है। तो साइन डोमेन में बिलोंग कर रहा है अपना, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ, इसको ध्यान रखना है। बाकी इसके 2 पार्ट लिखूंगा, है ना, वो आपका मेन नहीं है। अच्छा, जब प्रूफ करेंगे आप यहाँ पर, तो सेम जैसे मैंने पीछे 10x को हमने 10 इनवर्स x को ए लिया, तो यहाँ लेट करना है। बट यहाँ जो 2a आएगा 2a, तो यहाँ आपका साइन इनवर्स है, तो यहाँ साइन लेना है कि साइन इनवर्स को हमने है साइन लेना है, और साइन 2 है तो साइन 2 का फॉर्मूला लिखना है किस में 10 में लिखना है। तो ये फॉर्मूला लिख देना 2 10 अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 10 की वैल्यू पुट करिए x, यहाँ भी x, फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला आपका प्रिपेयर हो गया, क्रिएट हो गया, बन गया आपका फॉर्मूला। समझ रहे है ना, कितना आसान है आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये पार्ट 1 था जो बहुत ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पार्ट देखिए क्या इसका है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 10 इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ क्या होगा पाई होगा, अब पाई आ गया जैसा कि पीछे में 10 में था 10 टू 10 इनवर्स में, प्लस सब कुछ वही रहेगा, कोई अलग नहीं हुआ, सब कुछ सिर्फ इसमें पाई प्लस हो गया है ना। और इसमें जो रिस्ट्रिक्शन आ गया है वो क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये आप काटिए, ये नहीं है आपका, इसमें होना चाहिए x ग्रेटर देन 1, यानी जो x होना चाहिए ये आपका 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ रहे, ये एंगल 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा तभी ये फॉर्मूला आएगा, है ना। 1 से बड़ा होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ना अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे। चलिए नंबर इसका थर्ड फॉर्मूला, 3 पार्ट है ना। तो क्या होगा 2 10 इनवर्स x इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर इक्वल टू भाई, तो यहाँ पर माइनस पाई आ गया जैसा कि पीछे था अभी, और बाकी सेम है साइन इनवर्स और क्या 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे, यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो x लेस देन -1, सेम जो पीछे रिस्ट्रिक्शन था सब कुछ पीछे वाला ही आ रहा है, पीछे भी सेम यही था, है ना। 2 10 इनवर्स में जो 10 इनवर्स में फॉर्मूला लिखा मैंने, सेम सब कुछ यही था, बस वही यहाँ भी तीनों सेम था, और वही चीज़ यहाँ भी आ गया है। समझ रहे, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका क्या है 2 10 इनवर्स, जिसका रिस्ट्रिक्शन जो इसके डोमेन में आप जो पढ़ते आ रहे हो मेन, वो डोमेन को सेटिस्फाई करता है वो है। समझ रहे यहाँ पर, है ना। चलिए अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको मैं अब बताने वाला हूँ 9th, और इस 10 इनवर्स का 2 10 का ही बताऊँगा किसमें, कॉस में। यस, देखिए ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर पार्ट 1 में, ध्यान दीजिए 2 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स, और क्या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और रिस्ट्रिक्शन बहुत छोटा सा इसका है, क्या है इसका, तो जी इसका आपका है 0 लेस देन इक्वल टू क्या x जी। ये जो आपका एंगल है वो आपका 0 हो सकता है ऐसे, या 0 से बड़ा हो, मतलब ये जो x है, ध्यान दीजिए x है ना, एंगल जो x हमारे पास है वो 0 से बड़ा हुआ या फिर 0 हो सकता है, ठीक है, वो ध्यान दीजिए। और इस फॉर्मूले का भी बहुत ज़्यादा क्या है यूज है इसका, समझ आप यहाँ पर, है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा क्या है यूज है, ध्यान दीजिए। और इसका कुछ प्रूफ अलग नहीं है सर, कुछ अलग नहीं है दोस्त, गाइस आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, कुछ अलग नहीं है। जैसे प्रूफ मैं बताते आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ, और कुछ करता भी आ रहा हूँ, उस तरह से इसका भी कि यहाँ भी 10 इनवर्स को हमने एलेट करना है 2a हो जाएगा, यहाँ कॉस है इसलिए कॉस लेना है cos 2a। अब cos 2a का फॉर्मूला आप 10 में लिखिए, तो क्या होता है 10 में आप जानते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। यस, और आपने अभी 10a, तो 10a का वैल्यू इनपुट कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो गया जी, कोई मुश्किल नहीं है, है ना, आपको प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे। चलिए पार्ट
टू इसका ध्यान दीजिए ये क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू इसमें क्या हो जाना वो ध्यान दीजिए, इसमें हो जाना है गाइज, ध्यान दीजिए इसमें सिर्फ माइनस आ जाना है, क्या आ जाना है माइनस, और बाकी सब कि सब आपको एटी लिख देना है, सब कुछ सेम रहेगा, समझ रहे हैं। और इसका जो रिस्ट्रिक्शन था दोस्त, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है, तो x लेस देन इक्वल टू क्या 0, यस, इसका रिस्ट्रिक्शन यही था कि थोड़ा सा ये आपका ये जो आपका है ना ये आपका चेंज हो गया रिस्ट्रिक्शन कि x जो होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो 0 से छोटा या 0 के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहाँ क्या था 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, तब ये आया था। और ये जब 0 से छोटा यानी नेगेटिव एंगल होगा या 0 के इक्वल होगा तब ये होगा, है ना। इक्वल तो बहुत कम आते हैं, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इस तरह से आता है, इस तरह से ही। तो ये जो आपने देखा दो फॉर्मूले, इस पर 9th में था, कोर्स में था, कोर्स में सिर्फ 2 ही पढ़ना है आपको और ज़्यादा नहीं है। आइए नेक्स्ट पेज पर हम 9th पढ़ेंगे। अब ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला, जो ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है उस ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आपके किस में, तो इनवर्स में। आइए 9th देखिए ट्रिपल एंगल से बना हुआ है ये, ध्यान दीजिए tan इनवर्स में ही। वो देखिए यहाँ पर क्या है 3 tan इनवर्स x जी इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये देखिए है ना, ये आपके सामने फॉर्मूला रहा, समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये कहाँ से बना फॉर्मूला, ये आपको tan 3a का जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे कि tan 3a फॉर्मूला हमने पीछे आपको हमने कवर कर रखा फॉर्मूले पूरी 11th ट्रिग्नोमेट्री का, जस्ट इसके पीछे वीडियो मिलेगा आपको, उसमें क्या होता है tan 3a इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब, है ना, अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन क्या होता है, साइन अपॉन क्या होता है कॉस होता है, ध्यान दीजिए उसमें मैंने कवर कर रखा है ना, तो उस फॉर्मूले पर है। तो जी गाइज इसका भी प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है, आप tan इनवर्स को ए लेट करिएगा, है ना, सिर्फ tan इनवर्स एक्स को ए लेट करना है हमारा, क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू tan ए हो जाएगा, है ना, और tan है इसको हम ए ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या यहाँ की tan है तो इसलिए क्या होगा tan 3a यानी 3a बन जाएगा, tan 3a का फॉर्मूला लिखिए जो मैंने बोला भी कि 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, और उस पर x की जो tan a की वैल्यू x था, x पुट करिए, अपने आप आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, 2-3 लाइन में प्रूफ है दोस्त, कुछ प्रूफ मुश्किल नहीं है। और जिन्होंने फॉर्मूला का प्रूफ कर लिया, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, आप अपने रजिस्टर पर फॉर्मूले का प्रूफिंग करोगे, प्रूफ करोगे सबको। आज जब जिन्होंने प्रूफ कर लिया फॉर्मूला, जिन्होंने प्रूफ कर लिया फॉर्मूला कभी भूलना ही नहीं है। ऐसे तो मेरी वीडियो देखते ही आपको नहीं भूलना है, क्योंकि मैं इतनी सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको, आप फिर भी भूल जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब इसका रिस्ट्रिक्शन क्या था दोस्त, तो भी देख लेंगे हम, तो छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है बस, 0 लेस देन इक्वल टू क्या है x है, बस यही तो है ना, छोटा सा रिस्ट्रिक्शन था यहाँ पर, कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं। सॉरी दोस्त सॉरी, ये आप काटिए, है ना, ये काटिए, इसका तब अप्लाई होगा जब इफ, ध्यान दीजिए आपका -1 अपॉन √3 लेस देन x लेस देन 1 प्लस में √3, -1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3 के बीच में अगर x एंगल है तब फॉर्मूला यूज करना है, ओके। ये जो मैं लिखा था पहले वाला था, ये पहले वाले आज माइंड में रह गया, ध्यान दीजिए, माफ़ी चाहूँगा मैं। चलिए अब इसका पार्ट 1 था, सेकंड पार्ट क्या है वो ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट क्या है, ऐसे इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बट अगर यूज भी है तो सिर्फ इसका यूज है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर यूज है एनसीईआरटी में इसी का है, ज़्यादा तो है नहीं इसके। अब सेकंड पार्ट में क्या है वो ध्यान दीजिए। पार्ट 2 क्या है, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू अब पाई प्लस क्या जाना है, सब कुछ हो जाएगा, और इसको आप सिर्फ पाई आ गया यहाँ पर, बाकी आप रिपीट करिए ना इसको, एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, समझ रहे बस। और यहाँ पर इसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो छोटा सा है, ये लीजिए, s ग्रेटर देन 1 अपॉन √3 होना चाहिए,
इससे बड़ा होना चाहिए, बस ये छोटा सा डिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, समझ रहे? ये ऐसे इफ लिख दिया मैंने। और पार्ट नंबर 3 इसका है, क्या है? 3 tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई प्लस, है ना, यहाँ प्लस पाई था, यहाँ माइनस पाई हो गया है। बाकी सब कुछ दोस्त वही लिख दीजिए, कुछ नहीं है, जो ऊपर था सब कुछ हो जाएगा। माइनस में एक्स क्यूब ध्यान दीजिएगा, अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। काटता हूँ मैं, यहाँ हो गया 1 माइनस क्या 3x स्क्वायर है, ये यहाँ तक आया हुआ है, समझ रहे? ये अपॉन में, यहाँ कुछ नहीं था, ये अपॉन में आपका है। और यहाँ भी डिस्ट्रिक्शन क्या है जी, x यहाँ क्या होना चाहिए? लेस देन, यहाँ ग्रेटर था ना, ये लेस देन किससे? -1/√3। बस देखिए ये चीज़ था, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ से। लेकिन यहाँ क्या x क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, -1/√3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ आ गया है, जबकि उल्टा हो गया, यहाँ पर x बड़ा होना चाहिए इससे, है ना। तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन हो गया है। आपने देखा कि आपका जो मैंने अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूलाज, आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, या हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को आपको मैंने कवर कर दिया है आपको इस वीडियो जी में, है ना, सारी मैंने कवर कर दिया है। अब इसमें कुछ भी आपको नहीं रह गया है। मेरी वीडियो को फुल वीडियो जिन्होंने देखा होगा, सारी फॉर्मूले उनको लर्न हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वो फिर भी प्रूफ करके उनको एक बार देखना होगा कि सारी वीडियो जब हमने सारी फॉर्मूले उनको याद हो जाए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी कवर करता है, जो बोर्ड के लिए आता है, वो मैंने फॉर्मूलेज को आपको साथ में बता दिया। हमने कुछ प्रूफ भी बताया है, बाकी प्रूफ को आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, और आगे भी हमारे वीडियो में प्रूफ मिलेगा आपको 11th और 12th दोनों का ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और मैं नेक्स्ट जो बताऊँगा, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रह गया है, सप्लीमेंट्री फॉर्मूला रह गया, छोटा सा पार्ट है, 2-3 फॉर्मूले उसमें, वो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये 12th का है, ठीक है। इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यहीं क्लोज करता हूँ, आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, छोटा सा कि बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, और उनको भी आप यही बात कहें, सब्सक्राइब करने के कहें। जितने ज़्यादा आप व्यूअर होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स देंगे आप, जितने सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वर्ड के साथ यहीं पर क्लोज करता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे। जय हिंद।